जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार दुर्गा की जो तैयारी कराई जा रही है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा, जिसका मूल्य 1000 रुपए है। पेड क्लासेस है, हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कराते हैं। हम आप लोगों को बिहार दुर्गा का जो जीएस अकेडमी के द्वारा तैयारी कराया जा रहा है 1000 मूल्य है, जिसका हम आप लोगों को टोटल एकदम फ्री में सभी क्लास यहाँ पर कराते हैं और सभी क्लासेस का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर फ्री में प्रोवाइड भी कराया जाता है। तो देखिए, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। एग्जाम आने से पहले सभी को तुरंत एकदम जल्दी से कंप्लीट करना है, इसीलिए डेली 3 से 4 वीडियो अपलोड किए जाते हैं बिहार दुर्गा के लिए। तो देखिए, यही है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी कि प्रैक्टिस सेट 1। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहा जाता है? तो पदार्थ जो है जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका अपना कुछ आयतन होता है, जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है, उन सभी को जो है पदार्थ कहा जाता है। यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा। पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा एबीसी तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो देखिए, बल जो है यह एक पदार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ है? तो भोजन जो है यह एक पदार्थ है और बल आप लोगों का यह पदार्थ नहीं है। तो इसका हो गया 2 नंबर का डी बल, और जो भोजन है यह आप लोगों का एक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है? कौन सा गुण कह रहा है कि पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है, यह गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में कौन एक शामिल नहीं है? तो धातु जो है यह शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में धातु जो है यह एक शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था यानी कि स्टेट में पाए जाते हैं? तो कितने स्टेट में पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? पदार्थ के अवस्थाओं की अधिकतम संख्या पूछ रहा है कितनी है? तो अधिकतम संख्या 5 होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है? बतलाना है कि कौन सा जो है यह एक पदार्थ नहीं है। तो उष्मा जो है यह एक पदार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथन पर विचार करके इसका क्या बतलाना है? कथन सही है, जो कथन सही है उसको बतलाना है। तो देखिए, कह रहा है कि ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, ये सही है। द्रव्य के आयतन निश्चित रहते हैं परंतु आकार परिवर्तनशील होता है, ये भी सही है। गैस के आकार एवं आयतन दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सभी कथन जो है तीनों कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं? तो किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2 हो जाएगा, पहला द्रव्य और दूसरा गैस। ठीक है, पदार्थ के द्रव्य और गैस अवस्था में तरलता अभिलक्षण पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी तथा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्रव्य पदार्थ के गुण धर्म नहीं है? तो कौन सा द्रव्य है जो कि पदार्थ के गुण धर्म नहीं है? तो द्रव्यों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, ये जो है एक पदार्थ के गुण धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है कौन सा पदार्थ है? स्पंज जो होता है, जो नहीं सोफा वगैरह में रहता है स्पंज, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है वो कौन सा पदार्थ है? तो वो ठोस पदार्थ में आता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रबल अंतर अणुक बल किस पदार्थ के कणों के बीच होता है? सर्वाधिक प्रबल अंतर अणुक बल किस पदार्थ के कणों के बीच में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 2 कथन दिए गए हैं, दोनों पर विचार करके क्या बतलाना है कि कथन सही है, मतलब कि दोनों में से बतलाना है कि कौन सा कथन राइट आंसर है। तो कह रहा है कि ठोस के कणों के बीच अंतर अणुक बल सबसे अधिक होता है, यानी कि ये सत्य है। और गैसों के कणों के मध्य अंतर अणु का स्थान सबसे अधिक होता है, ये भी सत्य है। यानी कि दोनों जो है कथन सत्य दिए गए हैं। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गैसों में न तो निश्चित आकार न ही निश्चित आयतन होता है, क्योंकि? तो इसका कारण क्या है कि गैसों में न ही निश्चित आकार होते हैं और न ही निश्चित आयतन होते हैं। तो क्या इसका कारण हो सकता है? तो कारण है आप लोगों का कि गैसे के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है, गैसों के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है तथा ये कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से बतलाना है कि कौन सा जो है सही नहीं दिया गया है। तो देखिए, पदार्थ के कण
अनवतर गतिशील रहते हैं, जिसके कारण पदार्थों में विसरण की परिघटना देखने को मिलती है। ये जो है ये आप लोगों का सही है। और गैसों में विसरण तीव्र गति से होता है, क्योंकि गैसों के कण अत्यधिक तीव्रता से गति करते हैं। ये भी सत्य दिया गया है। द्रव्य में विसरण गैसों में विसरण की अपेक्षा मंद होता है। ये भी सत्य है। लास्ट है डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर खत्म कर रहा है। ठोसों में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है। देखिए ये जो है ना, यही कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर जो कथन दिया गया है ये गलत है कि ठोसों में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि सही नहीं है, तो सही नहीं हम लोग का कौन सा है, डी नंबर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहलाता है, तो सही आंसर हो जाएगा अंतर अणुक बल कहा जाता है, अंतरा अणुक बल कहा जाता है। ठीक है, वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखता है उसको अंतरा अणुक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बतलाना है कि कौन सा इन चारों कथन में से गलत दिया गया है जो कि सुमेलित नहीं है। तो द्रव्य का ठोस में परिवर्तन जमना, ठीक है, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखिए द्रव्य का नहीं होना चाहिए, गैस का होगा। ठीक है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन जमना, ये जो है ना ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि द्रव्य का गैस में परिवर्तन जो है जमना नहीं होता है, ये जो है एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन जो है कहलाता है किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ है जो कि प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप जो होता है, ताप आपका स्थिर रहता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, लेकिन जो ताप होता है वो ताप स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। तो किसी पदार्थ के द्वारा अधिकृत स्थान जो है आयतन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है 24 नंबर कथन का। दो कथन दिए गए हैं, दोनों पर विचार करके क्या बतलाना है, कथन सही है, जो कथन सही है उसको बतलाना है। कह रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। ये जो कथन है ये सही है। दूसरा नंबर, पदार्थ की पंचम अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहलाता है। ये भी सत्य है। देखिए दोनों कथन जो है सत्य दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1 तथा 2 दोनों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसका हम आप लोगों को टेलीग्राम पर फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग वहां से भी थोड़ा सा आप लोग खुद से भी रिविजन करिएगा, ताकि आप लोग का जो तैयारी है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन घनीभूत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन घनीभूत। बोस आइंस्टाइन घनीभूत पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्पों में और ठंडा करने पर वाष्पों को सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है। इसमें देखिए कह रहा है कि गलत कथन कौन सा है, यानी कि गलत बतलाना है चारों में से कौन सा दिया गया है। तो देखिए किसी द्रव्य को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन, ये जो है ये गलत कथन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की भांति ठोसों की संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ठोस पदार्थ में अंतरा अणुक स्थान अत्यंत कम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ठोस पदार्थ में अंतरा अणुक स्थान अत्यंत कम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कथनों को पहचानिए। सही कथन को पहचानना है 29 का। तो देखिए ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, ये जो है ये गलत कथन दिया गया है। सही कथन पूछ रहा है, सही कथन को पहचानना है। तो सही कथन देखिए, पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता, ये भी गलत है। ठोस पदार्थ का आकृति निश्चित नहीं होता, ये भी गलत है। तो ठोस का आयतन अनिश्चित होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सही कथनों की पहचान करें। तो सही कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है कि गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें अंतर्निर्वक बल
प्रबलतम है, ठीक है, निम्नलिखित में किसमें अंतरा निमक बल प्रबलतम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें अंतरामणिक बल प्रबलन होते हैं, ये जो है सही है। और क्या कर रहा है, इनके कणों की गति वर्धित होती है, ये भी सही है। और इनमें कण अच्छी प्रकार अवस्था होते हैं, ये भी सही है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक छद्म ठोस है, ठीक है। तो देखिए अभी सर के द्वारा बतलाया गया है साथियों कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगर इसका जैसे ही सर सॉल्यूशन आप बतलाते हैं तो हम भी आप लोगों को सॉल्यूशन इसका बतला देंगे। ये क्वेश्चन अभी डाउटेबल है, 32 नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम आप लोग को गलत नहीं बतलाना चाहते हैं, इसलिए सही पढ़िए, सही जानकारी लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य हैं, कौन से कथन जो है असत्य दिए गए हैं। तो देखिए सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या रहता है, यह कथन असत्य है, गलत है। सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या रहता है, यह भी कथन गलत है। यानी कि उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों कथन असत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अर्किस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो निम्नलिखित में कौन जो है अर्किस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो सिलिकॉन कार्बोनाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड जो है यह अर्किस्टलीय ठोस पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं, यह घटना क्या कहलाती है। तो इस घटना को पीजो विद्युत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं, इस घटना को पीजो विद्युत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो देखिए ये जो तीनों कथन है ना, ये तीनों कथन गलत दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कथन जो है सही है, तो कथन जो है सही है आप लोगों का हो जाएगा, क्वथन एक स्थूल आयतन परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है, ये जो है कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन में नहीं आ पाता है, तो थोड़ा सा कोई क्वेश्चन होता है कि प्रॉब्लम करता है, तो आप लोग इसीलिए बोलते हैं कि टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन होइए, वहां से आप लोगों को पीडीएफ देते हैं, पीडीएफ लेकर के आप लोग जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है यहाँ पर उसको अच्छे से आप लोग पढ़ ले सकते हैं। सिर्फ यहाँ से आप लोग आंसर नोट कर लीजिए, वहां पर अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, गैसों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। गैसों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा, गैस का भार उस पात्र को तौलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता है जिसके अंदर गैस भरी है, ये जो है कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उधर्वपातीज पदार्थ नहीं है। उधर्वपातीज पदार्थ जो है नहीं है उसको बताना है, तो फिटकरी जो है उधर्वपातीज पदार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किस वैज्ञानिक को दिया गया था, तो देखिए इसमें एरिक ए कार्नेल और वोल्फेग कैट्रेले को और फिर कार्ल ई विमेन, तीनों को जो है तीनों को दिया गया था। ठीक है, तीनों को उस वक्त नोबेल पुरस्कार 2001 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में तीनों वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बृहद अणु यानी सुपर एटम की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है, तो बीईसी से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीईसी का जानिए कि फुल नेम क्या होता है, तो बीईसी का हो जाएगा आप लोग का बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था है, सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था जो आप लोग का हो जाएगा प्लाज्मा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो आपका कारण हो जाएगा उच्च ताप है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण उच्च ताप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त ट्यूब तथा नियोन संकेतक बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रतिदीप्त ट्यूब तथा नियोन संकेतक बल्ब में पदार्थ की जो प्लाज्मा है यह अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही प्रकार के कणों यानी कि परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं। एक ही प्रकार के कणों परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है,
तो क्या कहा जाता है, तो यौगिक कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बने पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक शुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन एक जो है वो शुद्ध पदार्थ है? तो आइए देखिए, शुद्ध पदार्थ पूछ रहा था ना इसका, तो शुद्ध पदार्थ हो जाएगा आप लोगों का टीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। टीन जो है यह एक शुद्ध पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, धातु तथा अधातु प्रकार है। तो धातु या फिर अधातु जो है यह प्रकार है किसके? तो तत्व के प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? कौन सा जो है एक यौगिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल। जल जो है यह एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर दो कथन दिए गए, दोनों पर विचार करके कथन सत्य को बतलाना है, कौन सा कथन सत्य है आप लोगों का। तो देखिए, जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, ये जो है सत्य है। और वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं, ये भी सत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए, खड़िया यानी कि CaCO3 क्या है? तो CaCO3 आप लोगों का यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो तत्व जो है ये देखिए ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? पूछ रहा है कि कौन सा इन चारों में से एक तत्व है? तो हीरा जो है यह एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो यौगिक आप लोग का क्या हो जाएगा? तो जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन न तो बल्ब है और न ही यौगिक है? पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बल्ब है न ही यौगिक है? तो वायु हो जाएगा। वायु न तो बल्ब है और न ही यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? आइए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कौन सा कथन जो है यौगिक के बारे में सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहला ही कथन जो है ना, ये यौगिकों के बारे में सही नहीं है। यौगिक के बारे में जो सत्य नहीं है वो कौन सा है? पहला नंबर कथन। देखिए, यौगिकों में पदार्थों की मात्रा का संयोग अनिश्चित होता है, यह गलत दिया गया है, ये निश्चित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, कोयला है। तो देखिए बहुत जनरल क्वेश्चन है, कोयला एक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या है? तो पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक पूछ रहा है कौन सा है? तो अमोनिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि? तो जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व है। ठीक है, इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद है। तो आप सभी को पता होना चाहिए बारूद मिश्रण है। हम ये क्वेश्चन आप लोग को पहले बतला चुके हैं, बारूद एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद कथन जो है सही है उसको बतलाना है। देखिए दो कथन दिए गए हैं, दोनों पर विचार करके राइट आंसर बतला देना है। तो देखिए कह रहा है, पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह मिश्रण है। ये जो कथन है ये सत्य है। दूसरा नंबर, पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है तो वह यौगिक है, ये भी सत्य है। यानी कि दोनों जो है दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1 तथा 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक विषमांगी मिश्रण है? कौन एक विषमांगी मिश्रण है? तो दूध जो है यह एक विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? कौन यौगिक है? तो फेरस सल्फाइड जो है यह एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो शुद्ध पदार्थ पूछ रहा है, नहीं है, तो दूध जो है यह एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? देखिए यहाँ पर नहीं है पूछ रहा था, यहाँ पर पूछ रहा है कि है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो ग्लूकोज जो होता है यह शुद्ध पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? तो यौगिक कह रहा है नहीं है, तो पीतल यौगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है, तो क्या है? तो यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर यौगिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 को और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, पदार्थ को तत्व के साथ सुमेलित करना है और उसके बाद दिए गए कूट में से राइट आंसर को बतला देना है। तो देखिए हीरा का हो जाएगा आप लोग का कार्बन, हीरा का हो जाएगा कार्बन। दूसरा संगमरमर का हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। तीसरा रेत है, रेत का आप लोग का हो जाएगा यानी बालू का सिलिकॉन। लास्ट में बच रहा है माणिक्य, तो माणिक का हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो क्या हो गया 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो वायु जलकर वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है कहलाता है, ठीक है। वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो यौगिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, पूछ रहा है कौन सा जो है शुद्ध पदार्थ है, तो आश्रित जल जो है यह एक शुद्ध पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है, कौन सा, ये 4 कथन दिया गया है, चारों में से बतलाना है कि कथन जो है यौगिक के बारे में सही नहीं है। तो देखिए जो सही नहीं है वो आप लोग का कौन सा हो जाएगा, आइए पहले इसको पढ़ा जाए। कह रहा है इसके अवयव को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है ये यौगिक के बारे में गलत दिया गया है, ठीक है। क्या कह रहा था, बारे में सही नहीं है, तो देखिए एक तो पहला हो जाएगा ये गलत है। दूसरा यह अपने अवयव के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, ठीक है, यह अपने अवयव के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, ये भी जो है ये भी आप लोग का गलत दिया गया है। तीसरा नंबर, इनमें अवयवों का अनुपात जो है हमेशा निश्चित होता है, यह आप लोगों का सही दिया गया है। चौथा, इसका निश्चित क्वथनांक, इसका निश्चित देखिए ध दे दिया है, यहाँ पर थ होगा, ठीक है। इसका निश्चित क्वथनांक तथा गलनांक होता है, ये भी सत्य है। तो देखिए आप लोग को एक अलग सा ऑप्शन बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ए और बी दोनों जो है दोनों गलत दिया गया है। ये हम भी जब जीएस एकेडमी के द्वारा जब ये क्वेश्चन कराया गया था तब उस वक्त बतलाया गया था कि ये जो दोनों कथन है दोनों कथन गलत है, तो गलती से मिस प्रिंट आउट हुआ है, इसका कूट नहीं दिया गया है, कूट इसका देना चाहिए था कि 1 और बी दोनों गलत है। तो देखिए याद रखिएगा आप लोग दोनों जो है दोनों कथन जो है यौगिक के बारे में गलत है, ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो क्या बनता है, तो मिश्रण बनता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध तत्व है, पूछ रहा है कौन सा जो है शुद्ध तत्व है, तो सोडियम जो है यह शुद्ध तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है, प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिसमें सभी पदार्थ बने हैं, जिसमें सभी पदार्थ बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा तत्व है। प्रकृति का मूल पदार्थ है तत्व जिसमें सभी पदार्थ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है, कौन दो तत्वों का मिश्रण है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यह दो तत्वों का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो तत्वों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण नहीं है, कह रहा है समांग मिश्रण नहीं है कौन सा, तो धुआं जो है यह एक समांग मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है, सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है, तो द्रव्य तथा गैस का सोडा वाटर मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो यह जो है सर्वप्रथम कणाद ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो कणाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन है, कोष से द्रव तथा द्रव्य से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूनों में क्या परिवर्तन होगा, तो क्या परिवर्तन होगा, तो घनत्व में परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूनों में क्या परिवर्तन होगा, तो घनत्व में परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी का तेल पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधातु है, निम्नलिखित में इन तीनों में से कौन जो है अधातु दिया गया है, तो अधातु आप लोग का ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है यह अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए 3 कथन दिए गए हैं और जो कथन सत्य है उसको बतलाना है। तो देखिए तत्व हमेशा ठोस होता है, ये गलत कथन है। यौगिक ठोस या द्रव हो सकते हैं परंतु गैस नहीं, ये भी गलत है। मिश्रण ठोस या द्रव या गैस हो सकते हैं, ये जो है सत्य है। तो देखिए केवल 3 जो है आप लोग का कथन में दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग को सुधारना पड़ेगा, केवल 3 इसको करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको इसको चेक करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा 3 नंबर, ठीक है, क्योंकि ये जो कथन है इसमें गलत दिया गया है, केवल 3 आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो केवल 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? तो उधारवे पातन के द्वारा पृथक किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अमिश्रणशील द्रव्यों को पृथक करने की विधि है, तो कौन सी विधि है? तो पृथककारी कीप है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? तो आसवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? तो आसवन प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि है, तो कौन सी विधि है सबसे अच्छी? तो क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण लेखन को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो समस्थानिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है, तो क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलेयता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में कौन सा निहित सिद्धांत है? तो विलेयता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग किया जा सकता है? तो किस द्रव्य का उपयोग किया जा सकता है? तो कार्बन डाइसल्फाइड का प्रयोग किया जा सकता है। लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव्य को उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी द्रव्य में विलेय, ठीक है, किसी द्रव्य में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव्य से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो निस्तारण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, वायु के अव्ययी गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन, ठीक है। वायु के अव्ययी गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो प्रभाजी आसवन के पृथक से अलग किया जा सकता है, ठीक है, अव्ययी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, ठोस बर्फ के एक टुकड़ों को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप, तो देखिए ताप जो होता है ना आप लोग का स्थिर रहता है, सेम रहता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठोस बर्फ के एक टुकड़ों को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है लेकिन जो ताप रहता है वो स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है कि लौह पुण्य और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस द्रव्य का उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग किया जा सकता है? तो कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो साथियों यही था हम लोगों का आज का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ऐसे हम लोग डेली करके एक एक करके बहुत ही जल्द सारे जितने भी अभी तक क्लासेस लिए गए हैं सभी को हम तुरंत कंप्लीट करवा देंगे। तो जो भी बच्चे सही मायने में तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को निकालना चाहते हैं, एग्जाम निकालना चाहते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही डेली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके और आप लोग अपने तैयारी को 0 लेवल से एक अच्छे स्तर तक लेकर जा सकते। तो साथियों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें ताकि जो भी बच्चे जो बाई करके नहीं पढ़ सकते ये सब पेड क्लासेस, उन्हें फ्री में ये क्लासेस हम प्रोवाइड करा पाए और अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सकता है हम उनको दे पाए। तो चलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।